आदित्य वाजपेयी जी, 90 नंबर इंटरव्यू में 90 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक सर आप 89 इंटरव्यू दे चुके हैं, और सर आपने जो अभी पिछले कुछ इंटरव्यू दिए टूल्स के बारे में, हाँ, वो तो चमत्कारिक थे सर। मतलब अगर इतने टूल्स के उपयोग अगर याद हो जाते हैं तो सर जो एयर कंडीशनिंग में काम होता है फील्ड वर्क, वो तो बहुत आसान हो जाता है सर। तो सर मेरा ऐसा कहना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है जैसे टूल्स रहते हैं, ऐसे एसी के पार्ट्स रहते हैं, बहुत बहुत important। ठीक है ना, क्योंकि जब तक पता नहीं चले कौन सा पार्ट्स खराब होगा बदलेंगे कैसे, तो आधार ही है, तो आधार ही है। तो सर जो एयर कंडीशनर स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से कितनी यूनिट होती है? उसकी 2 यूनिट होती है। कौन कौन सी? स्प्लिट एसी की 2 यूनिट होती है, कौन कौन सी? इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। बहुत बढ़िया। सर आप मुझे इंडोर यूनिट के कुछ पार्ट्स के नाम बताइए। इंडोर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हाँ, जो अगर- आप फील्ड में जाते हैं काम हाँ। करने के लिए, तो आपको कौन कौन से पार्ट्स दिखेंगे? हाँ, तो इंडोर यूनिट को अगर उसके पार्ट्स का नाम जानना है हाँ, हमें, हाँ। तो हम उसको इस संदर्भ में देखेंगे कि हम उस इंडोर यूनिट को खोल रहे हैं। हाँ अगर हम इंडोर यूनिट को खोलेंगे तो हमें क्या क्या पार्ट्स नजर आएंगे। हाँ। इस संदर्भ में हम देखने वाले हैं हाँ हाँ कि किस तरह से इंडोर यूनिट के पार्ट्स बहुत आपने बढ़िया। खोला भी ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, हाँ है ना? अपन ने पिछले वीडियो में खोला भी था। हाँ। तो कौन कौन से ये खोलेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा, हाँ, इस फिर तरह से- खोलेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा, हाँ। फिर खोलेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा, इस तरीके ताकि से- हम जो पहले पार्ट से लेके अंतिम हाँ, पार्ट तक पहुंच जाए। तो इससे मतलब हमें सुविधा होगी। फ्रंट कैबिनेट से लेके बैक बैक कैबिनेट तक है, उसके बीच में कौन कौन से आपके हाँ। पार्ट आएंगे वो बताना है सर आपको। हाँ, इसमें सब हल हो जाएंगे। इसमें सब हल हो है जाएगा, ना? सारे पार्ट हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। बचता ही नहीं। चलो बताइए, तो ये प्रैक्टिकली हो जाएंगे अपने प्रैक्टिकली हो गया, थ्योरी। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों, फील्ड वर्क हो जाएगा। हाँ। मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हाँ। तो जो हमारे संबंधित लोग हैं, आईटीआई वाले लोग हैं, उनको पता चलेगा अब ये खोलूंगा तो ये दिखेगा, हाँ। ये खोलूंगा तो ये दिखेगा, ये खोलूंगा तो ये दिखेगा, हाँ, है ना। और जैसे अब एक पार्ट इसमें से पीसीबी रहता है, तो पीसीबी एक जो पार्ट तो होता है, लेकिन उसके अंदर का भी बहुत सारे आपने देखा होगा पार्ट रहते हैं, पॉइंट लगे रहते हैं। जैसे कपलर अलग चीज़ होती है, लेकिन कपलर जाके तो पीसीबी पे ही लगता है। तो उस हाँ। पॉइंट के नाम आप मुझे बताइएगा, ठीक है सही सर। बात है। जैसे आपने डिस्प्ले बताएंगे आप मेरे को, तो डिस्प्ले तो मतलब एक टाइम में वो जो रिमोट से अपन करते हैं उसको हम ऑपरेट करते हैं, तो एक टाइम में एक चीज़ दिखती है, तो जैसे उसको स्विच बदलते हैं तो रिमोट दूसरी चीज़ डिस्प्ले दिखने जाती है। तो ऐसी क्या क्या उसके ऊपर अपने को शो हो सकता है, हाँ। तो वो आप मुझे पूरा बताइए। तो सबसे पहले अगर हमें इंडोर यूनिट के पार्ट्स देखने हैं, हाँ। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि हम उसे खोल रहे हैं। ठीक है सर। तो हमारे सामने एसी रखा हुआ है, हाँ। एसी की इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट की, ठीक है। इंडोर यूनिट को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिखेगा हाँ। फ्रंट कैबिनेट। हाँ फ्रंट कैबिनेट हमने खोला, हाँ ठीक है। उसमें लगा रहेगा एसी से निकला हुआ और हाँ। फ्रंट कैबिनेट पर हाँ। डिस्प्ले कपलर। अरे क्या बात है सर, ठीक इसको हम निकाल लेंगे, हाँ। तो डिस्प्ले कपलर अलग हो गया। है। हाँ, फ्रंट कैबिनेट निकाल कर हमने अलग अलग रख दी, ठीक है। जय माता दी। जय। अब हम दोनों जो फिल्टर्स हैं उनको निकाल लेंगे। अरे वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। फ्रंट कैबिनेट निकल गया, फिल्टर निकल गया, वाह, ये निकल दो पार्ट भी हो गए सर। दो पार्ट भी हो गए। दो पार्ट भी हो गए, ठीक है। अब हम जो दिखेगा हमें मिडिल कैबिनेट। हाँ ठीक है सर। मिडिल कैबिनेट के ऊपर हाँ एक ब्लैक बॉक्स रखा रहेगा, ब्लैक प्लेट लगी रहेगी, हाँ। उस पे एक स्क्रू लगा रहेगा। हाँ, स्क्रू लगा रहेगा। उसको हम खोल देंगे तो मेरा ब्लैक प्लेट निकल अरे जाएगी। वाह सर, ये 3 पार्ट हो गए सर। 3 पार्ट। बहुत बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे, जो मिडिल कैबिनेट दिख रहा है, हाँ। पीछे के लॉक, हाँ बीच वाले लॉक हाँ और छुपर स्तंभ लॉक, हाँ, छुपे रुस्तम रुस्तम स्क्रू, हाँ, जो आपने पहले बताया था मुझे। हाँ, हाँ, वही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको खोल देंगे बिल्कुल। तो हमारा मिडिल कैबिनेट बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब हमें दिखने लग गया है इवापोरेटर हाँ। और पीसीबी का अपर बॉक्स। हाँ, बहुत तो हम बढ़िया। पीसीबी का अपर बॉक्स पर निकाल लेंगे। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि हम अगर इवापोरेटर पर निकालने जाएंगे हाँ। तो उस चक्कर में हमारी पीसीबी डैमेज नहीं हो डैमेज नहीं हो जाएगी, जाएगी, फिर सही इवापोरेटर उसके ऊपर गिर गया हाँ हाँ तो फिर तो हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो पीसीबी का अपर बॉक्स हम निकाल लेंगे, हाँ बाहर हो गया। अब हमें दिखने लग गई है पीसीबी हाँ रखी हुई, हाँ और पीसीबी रखी हुई दिख रही है, हाँ, और साथ में उसका लोअर बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है सर। पीसीबी को निकालने के लिए, पीसीबी को फ्री करने के लिए हाँ। उसमें लगे हुए सारे कपलर हमें निकालने होंगे। सारे कपड़ा निकाल लेंगे। चाहे वो स्विंग मोटर कपलर हो, डिस्प्ले कपलर हो, बहुत बढ़िया। लोअर मोटर का फर्स्ट फंक्शन कपलर, सेकंड फंक्शन कपलर, अच्छा अच्छा, और पीसी पॉइंट पे जो भी कपलर लगे वो जो निकाल देंगे, हाँ जितने ताकि पीसी भी फ्री हो चाहे वो जाए। रिले, उस पर हाँ। रिले जो लगा है हाँ। उसे भी हाँ। फेज और सीपी दोनों लगे रहते हैं, उनको भी निकालना है। हाँ हाँ, और टर्मिनल ब्लॉक अलग करना है तो उसके भी सारे तार निकालने अच्छा, अच्छा, हैं। ठीक है। जितनी वायरिंग है उनको बाहर कर बहुत दीजिए। बढ़िया सर, कर दी। तो उसमें जितने कपलर है पीसीबी में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, हाँ उसको निकाल लेंगे तो हमारी पीसीबी हाथ में आ जाएगी, फ्री हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद हम टर्मिनल ब्लॉक में जितने वायर लगे हैं, हाँ। एक तो इंडोर इन पावर सप्लाई केबल हाँ। और आउटडोर इन पावर हाँ, सप्लाई वही केबल, लगे रहते हैं पॉइंटों पे, बिल्कुल वही लगे रहते अरे हैं, वो तो उनको निकाल लेंगे। हाँ। और फिर टर्मिनल ब्लॉक को निकालने के लिए हाँ। उसको एक स्क्रू लगा रहेगा, हाँ। तो टर्मिनल ब्लॉक बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब दिखेगा हमें पीसीबी का लोअर बॉक्स, हाँ ठीक है सर। उसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे, हाँ, स्लाइडिंग लॉक रहता है स्लाइडिंग उसमें। लॉक, हाँ सर आपने बताया था बिल्कुल। हाँ वैसा वैसा ही है पूरा। हाँ। अब हमें दिखने लग जाएगा इवापोरेटर। हाँ इवापोरेटर
को निकालने के लिए हाँ। हाँ इवापोरेटर के साथ साथ उसमें डिस्चार्जिंग पाइप, सक्शन पाइप और ड्रेनेज वाटर पाइप भी लगे लगे रहेंगे। रहते हैं, इवेपोरेटर तो में कनेक्ट हाँ रहते हैं वो। कनेक्टेड रहते हैं। हाँ। और वो किससे बंधे हुए रहते हैं? हाँ। बैक ब्रैकेट हाँ, से। बैक ब्रैकेट से, कैसे हुए रहते हैं वो? हाँ, हाँ, तो हमें पहले बैक ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, हाँ। पीछे के 3 वाइस वाले स्क्रू निकालने देंगे, हाँ, और आगे के स्क्रू जितने भी ये समोसा स्क्रू जो होता है हाँ, लेफ्ट में हाँ, हाँ, वो निकालने हाँ, देंगे। हाँ, आगे के 4 4 4 8 हाँ। और ऐसे निकालने रहेंगे, हाँ, जो भी स्क्रू रहेंगे स्क्रू रहेंगे और लॉक रहेंगे। हाँ। तो हम बैक ब्रैकेट निकाल लिया हाँ, और सारे स्क्रू निकाल लिए इवापोरेटर के, हाँ, उसको एसी को खड़ा करेंगे, हाँ। एसी इवापोरेटर आराम से यूं करके आराम से निकल बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, बिल्कुल। तो इवापोरेटर अलग हो गया, साथ ही हाँ। डिस्चार्जिंग पाइप, सक्शन पाइप, ड्रेन वाटर पाइप ये ये भी अलग अलग हो चुके हैं। जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। अरे वाह सर। अब हम दिखने लग जाएगा हमें हाँ। ब्लोअर मोटर, हाँ, ब्लोअर मोटर के ऊपर लगा हुआ ब्लोअर मोटर का कवर हाँ, और उससे सटा हुआ ब्लोअर। हाँ, हाँ, इसको निकालने के लिए सबसे पहले ब्लोअर मोटर का कवर निकालेंगे। हाँ, ब्लोअर मोटर का कवर निकला, उसके बाद ब्लोअर मोटर के अंदर एक रबर लॉक लगा रहता हाँ, है, लग लगाते हैं। उसको निकालेंगे। हाँ, हाँ, उसके बाद उसके 2 कपलर होंगे वो भी हाँ, निकल वो भी आएंगे, निकल आएंगे, सही बात है है। ना। और उसको निकाला, ब्लोअर तो अपने आप यूं बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। अब हमें दिखने लगेगा बैक कैबिनेट, अरे वाह। उसका आज हम कुछ निकाल नहीं सकते, उसको बैक बचा ही कैबिनेट नहीं। आ गया। अब क्या निकाला उसको अरे उठा के सर, देखो तो क्या कुछ दिखेगा ही नहीं। मतलब आपने सर उसको लगा फर्स्ट से लगा के A to Z चीज़ें आपने अलग अलग कर दी, है ना। A to Z कवर आपने अलग अलग कर दिए। तो सर बहुत बढ़िया बताया आपने, जैसे फ्रंट कैबिनेट निकाला, फिर आपने फिल्टर निकाले, फिर आपने स्विंग निकाला, फिर आपने मिडिल कैबिनेट निकाला, फिर आपने उसका वो जो रहता है ब्लैक पतरा टाइप वो निकाला, है ना। फिर आपने सर PCB निकाली। PCB निकाली, है ना। इवापोरेटर निकाला, बस ब्लोअर बहुत- मोटर, हाँ। ब्लोअर मोटर का कवर, हाँ। ब्लोअर, बैक कैबिनेट आ गया। बहुत बढ़िया। अब सर आपने पीसीबी के बारे में मुझे बहुत अच्छा बताया कि पीसीबी जब हम निकालते हैं उससे सारे कपलर निकालेंगे, हाँ। पीसीबी अलग हो जाएगा। लेकिन सर पीसीबी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट लगे रहते हैं, तो मुझे केवल स्पेशली पीसीबी के अंदर कुछ पॉइंट रहते हैं, जैसे पार्ट वाले रहते हैं, जैसे पार्ट्स भी रहते, पॉइंट भी रहते। पॉइंट भी रहते हैं। तो जैसे पीसीबी से जो कनेक्टेड जो रहता है, पीसीबी के अंदर कौन कौन से पार्ट, कुछ पार्ट्स के मुझे नाम बताइए। पीसीबी की अगर हम बात करें हाँ। तो अब हम एसी के इंडोर यूनिट के पार्ट्स तो जानने वाले हैं, हाँ। लेकिन हम पीसीबी के संदर्भ में, पीसीबी के संदर्भ में पीसीबी के अंदर कौन से पार्ट्स होते हाँ, कौन से हैं? हैं? तो पीसीबी के अंदर सिर्फ दो कैटेगरी के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से सर? एक तो कपलर पॉइंट वाले, हाँ, हाँ, और दूसरे उसके पार्ट्स कौन से हैं? हाँ, हाँ, अरे वाह सर, क्या बात है। कपलर पॉइंट हाँ। जिसमें दूसरा कपलर जाके लगेगा, कपड़े लगे रहते हैं, और एक जो आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर, वो अपने पहले से उसका हाँ, जैसे कैपेसिटर हो गया, फ्यूज हो गया, तो हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। बताइए सर, नाम बताइए बस केवल आप मुझे। पीसीबी, हाँ, पीसीबी में लगा रहता है इंडोर यूनिट, नहीं वो नहीं, हाँ, रिले, हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाँ, एडॉप्टर, हाँ, और अपना ब्लोअर फैन हाँ। कैपेसिटर, हाँ, हाँ, ब्लोअर फैन स्पीड सेंसर, अरे वाह, ब्लोअर फैन का कपलर पॉइंट, हाँ, डिस्प्ले इंडिकेटर का कपलर पॉइंट, अरे क्या बात है। और साथ में फिर अगर हम और आगे जाएं हाँ। तो रूम टेम्परेचर सेंसर का कपलर पॉइंट हाँ, हाँ, रेड कलर का रहता है, हाँ, हाँ, और इवापोरेटर पाइप या ट्यूब या कॉइल, अच्छा अच्छा, ये एक ही है, हाँ, हाँ, का टेम्परेचर सेंसर हाँ, हाँ, का कपलर पॉइंट, हाँ, हाँ, स्विंग मोटर का कपलर पॉइंट, बहुत बढ़िया सर। और बजर, आईसी, हाँ, बफर, अरे सर, माइक्रो अरे कंट्रोलर, क्या बात है। EEPROM पैरामीटर, अरे सर, आईपीएम मल्टीफंक्शन, हाँ। आईजीबीटी, हाँ। आईजीबीटी करंट सेंसर, हाँ। खुद पीसीबी बोर्ड, अरे एम्बिएंट टेम्परेचर हाँ, सेंसर हाँ, का कपलर पॉइंट, हाँ, फ्यूज, हाँ, और बस इतने रखे। अरे सर क्या बात है, बहुत बढ़िया सर आपने मुझे बताया। अब आपने देखो सर सब पार्ट अलग अलग बता दिए, और जो पीसीबी एक जो पार्ट था उसके अंदर उसके सब पार्ट बता हाँ। दिए, ये बता दिए मेरे को ना। अब सर इसमें ये सब चीज़ें काहे से कंट्रोल होती है? रिमोट से कंट्रोल होती है, हाँ, रिमोट रहता है मेन इसका। तो सर जो रिमोट से जो रिमोट जो होता है वो जब कंट्रोल करते हैं तो वो चीज़ अब जब कंट्रोल करें तो डिस्प्ले पर दिखाई देती है, हाँ, एसी के डिस्प्ले इसमें डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे 5-6 चीज़ें दिखाई देती है, तो वो हाँ, क्या हाँ। क्या दिखाई देता है सर उससे, ये बताइए मुझे। हाँ। मतलब डिस्प्ले क्या करता है? हाँ, एसी की स्थिति को बताता है, हाँ, कि एसी उस समय पर क्या कर रहा क्या कर रहा है, है, ठीक वो है। गर्मी दे रहा है, हाँ, ठंडक दे रहा है, हाँ। कि उसकी पावर सप्लाई चालू है कि हाँ, हाँ। नहीं। तो यानी एसी की जो वो अगर देखना है कि एसी क्या कर रहा है, हाँ। तो पूरा एसी देखने की जरूरत नहीं है, हाँ, डिस्प्ले देख डिस्प्ले लेना देख लेना चाहिए। हाँ। और वो कैसे कर सकते हैं हम? हमारा हाँ। जो रिमोट द्वारा है, हाँ, हाँ। हम उसकी स्थिति चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। कि हमें गर्मी लग रही है तो हाँ। हमें ठंडक की जरूरत है, हाँ। ठंड लग रही है तो गर्मी की जरूरत है, ऑन ऑफ करना है, हाँ, हाँ। तो रिमोट भी एक पार्ट हो गया, हाँ, हाँ। ये अलग। यहाँ से और रिमोट का एक स्विच लगा हाँ, रहता जी। है जो एसी के अंदर लगा रहता है, पीसीबी पे लगा रहता है, पीसीबी पे लगा रहता है, हाँ, हाँ। और रिमोट स्विच भी हो गया, रिमोट एक part, स्विच भी हो गया, है ना। सही। तो ये तो वो हो गया। हाँ, अब हाँ। डिस्प्ले आपने पूछा, हाँ, तो डिस्प्ले को हम इंडिकेटर भी बोलते हैं। हाँ, और इसमें इंडिकेटर में, डिस्प्ले में हाँ। अलग अलग इंडिकेटर रहते हैं। हाँ, क्या क्या रहता है सर? जैसे
हीटिंग मोड इंडिकेटर, ठीक है सर, कूलिंग मोड इंडिकेटर, ठीक है, रिमोट रिसीवर इंडिकेटर, हाँ हाँ रूम टेम्परेचर इंडिकेटर, हाँ हाँ, पावर सप्लाई इंडिकेटर अरे वाह सर, और ड्राइंग मोड इंडिकेटर। अरे क्या बात है, मतलब ये इसके हो गए। तो सर आपने तो बिल्कुल चमत्कार कर दिया, पूरे इंडोर यूनिट के पार्ट्स हाँ जिसमें और पार्ट के भी सब पार्ट है, हाँ, और उसके क्या कपलर लगे रहते हैं, को अलग अलग पार्ट बता दिया आपने। तीन कैटेगरी हमने बता दी। हाँ। सबसे पहले तो हमने एसी को शुरू से लेकर फ्रंट कैबिनेट टू बैक कैबिनेट खोला। बिल्कुल बिल्कुल सर, दूसरी कैटेगरी में हमने पीसीबी के पार्ट्स हाँ को देखा कि हाँ। पीसीबी में कौन कौन से पार्ट्स हाँ, होते हैं हाँ। और कौन कौन से कपलर पॉइंट होते कपलर पॉइंट हैं, और होते हैं। तीसरे में हमने देखा कि डिस्प्ले इंडिकेटर में कौन कौन से इंडिकेटर लगे रहते क्या हैं। क्या शो होता है उसके क्या क्या ऊपर? शो होता है उसमें? अरे वाह सर, बहुत बढ़िया बताया आपने सर। और सर आपने तो पूरा कंप्लीट ही कर दिया इसको। अब अगर ये सब देखो सर, आपने टूल्स बता दिए, इसके पार्ट्स बता दिए, अब पार्ट्स में क्या खराबी आएगी है ना, वो अपन उसमें देख लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रबल शूटिंग में। हाँ तो हर एक एक ट्रबल लेंगे, उसको शूट करने का तरीका सीखेंगे, और इस प्रकार पर परफेक्ट डॉक्टर बन जाएंगे सही उसके, बात है। परफेक्ट मैकेनिक बन जाएंगे उसके। तो सर मैं अगले इंटरव्यू में, अभी जैसे आपने इंडोर यूनिट के पार्ट बताए, अगले इंटरव्यू में मैं आपसे आउटडोर यूनिट के पार्ट्स पूछूंगा, ठीक है ना। तो अगले इंटरव्यू में फिर अपन मिलेंगे, आउटडोर पार्ट्स की आप तैयारी कीजिए। तब तक जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।